नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार में। आज का विषय है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक ऐसी तकनीक जो दुनिया बदल रही है, चाहे बिजनेस हो, शिक्षा हो, मेडिकल हो, फिनेंस हो, यहाँ तक कि हमारी नौकरी पर भी असर डाल रही है। तो चलिए जानते हैं एआई क्या है, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और क्या वाकई में हमारी जॉब इससे खतरे में है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एआई होता क्या है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब एक ऐसी मशीन या सॉफ्टवेयर जो इंसानों की तरह सोच सके, समझ सके और निर्णय ले सके। इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने वाली मशीन को ही हम एआई कहते हैं। इसके पीछे जो तकनीक यूज़ होती है उसे हम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अर्थात एनएलपी कहते हैं। आइए इसे हम उदाहरण से समझते हैं कैसे एआई हमारी लाइफ में हर जगह है। जब आप गूगल पर कुछ टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा जैसे ही आप टाइप करते हैं उससे आगे शब्द अपने आप आ जाते हैं, उसे ही हम एआई कहते हैं। नेटफ्लिक्स में आपको जो फ़िल्म सजेस्ट होती है उसे एआई कहते हैं। आप कहीं रोड पर जा रहे हैं और आपको चेक करना है ट्रैफिक कितना है, जो कि नॉर्मल हम सब करते हैं, तो हम सब गूगल मैप का यूज़ करते हैं। गूगल मैप में ट्रैफिक देखना भी एआई है। गूगल असिस्टेंट, सिरी, चैट जीपीटी, अमेज़ॉन एलेक्सा, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार, ये सब एआई हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे एआई कितने प्रकार का होता है और एआई का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। एआई 3 प्रकार के हैं। पहला है नैरो एआई, इसे हम वीक एआई भी कहते हैं। ये सिर्फ एक काम करता है, जैसे चैट जीपीटी और सिरी। दूसरा होता है जनरल एआई, इसे हम स्ट्रॉन्ग एआई भी कह सकते हैं। इंसान की तरह सोचने और समझने की क्षमता, जिसे हम जनरल एआई, जो कि भविष्य में होता है। तीसरा होता है सुपर एआई, अर्थात इंसान से ज़्यादा तेज और शक्तिशाली, जिसे हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी कहते हैं। अर्थात बेस्ड ऑन द फंक्शन, मतलब रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयर एआई। अब हम जानेंगे एआई का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। आज के समय में एआई हर जगह है। आप जहाँ जाओ वहाँ एआई यूज़ होता है। हेल्थ केयर सेक्टर में अगर किसी भी बीमारी की पहचान करनी है तो एआई हमारी वहाँ मदद करता है। बैंकिंग, किसी भी फ्रॉड को अगर हमें डिटेक्ट करना है तो एआई हमारी हेल्प करता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, सेल्फ ड्राइविंग कार आपने सुना होगा, जो कि टेस्ला की एक कार है, वहाँ पर भी एआई यूज़ होता है। यहाँ तक कि मार्केटिंग, अर्थात कस्टमर को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये सब एआई की हेल्प से होता है। सोशल मीडिया, अर्थात कंटेंट रिकमेंडेशन, आपको क्या कंटेंट पसंद है। आपने देखा होगा कभी आप एक वीडियो देखते हैं और उससे सजेस्टेड वीडियो आपके पास अपने आप आती है। वो कैसे होता है? वो एआई से होता है। शिक्षा, यहाँ तक कि शिक्षा में भी एआई है। ई कॉमर्स, आप कहीं पर शॉपिंग करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके पास शॉपिंग रिकमेंडेशन आती है। आपने देखा होगा, आप उदाहरण के लिए आप एक बैग की शॉपिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं एक बैग खरीदूं, तो ऑटोमेटिक आपके पास बैग से रिगार्डिंग ब्रेक्स आने स्टार्ट होते हैं। ये एआई है। कस्टमर सर्विस, आपने देखा होगा जब भी आप किसी कस्टमर सर्विस में जाते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक चैट बॉक्स आता है जहाँ पर आप अपनी क्वेरी लिखते हैं। वो क्या है? वो भी एआई है। गेमिंग, गेम सेक्टर में भी एआई होता है। स्मार्ट गेम एआई, यहाँ तक कि हमारा डिफेंस सेक्टर, ड्रोन से हम निगरानी रखते हैं, ये सब एआई है। तो दोस्तों अभी तक की वीडियो में हमने जाना एआई हर एक सेक्टर में है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो फिनेंस हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, यहाँ तक कि डिफेंस सेक्टर में भी हर जगह एआई का यूज़ होता है। अब हम जानेंगे एआई से होने वाले फ़ायदे। सबसे पहला, तेज और सटीक निर्णय। एआई की हेल्प से जो डिसीजन होता है वो बहुत
फास्ट होता है। नंबर 2 होता है 24/7 काम करने की क्षमता। एक इंसान एक दिन में 8 से 10 घंटे ही काम कर सकता है, क्योंकि उसे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, वो सोता भी है। लेकिन मशीन एआई ना थकती है, ना सोती है, ना उसे भूख लगती है। वो 24/7 काम कर सकती है। तीसरा होता है, जब कोई इंसान काम करता है तो गलती होने की संभावना बहुत होती है, लेकिन जब वही काम एआई करता है तो गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। चौथा है, खतरनाक जगहों पर काम कर सकता है। ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर ह्यूमन नहीं जा सकते या बहुत लिमिटेड होते हैं, पर एआई वहां भी काम कर सकता है। हेल्थ केयर में अर्ली डायग्नोसिस, आपने देखा होगा पहले बहुत सारी बीमारियों का पता लगने में बहुत टाइम लगता था, पर आज एआई की हेल्प से जस्ट कुछ सेकंड्स में ही हम ये जान पाते हैं कि वो बीमारी क्या है और उससे रिलेटेड क्या मेडिसिन्स हैं। एआई से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आपने सुना होगा प्रोडक्टिविटी, हर जगह बस एक ही बात होती है प्रोडक्टिविटी की, अर्थात जो आप कार्य करते हो उसका आउटपुट। तो जब कोई कार्य एआई करता है तो उससे प्रोडक्टिविटी हाई होती है। दूसरा होता है कॉस्ट इफ़ेक्टिव। जब एआई किसी कार्य को करता है तो उसमें कॉस्ट बहुत कम आती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक कंपनी जहां 100 लोगों को हायर करती है तो उसे उन 100 लोगों की सैलरी देनी होती है, पर अगर वही कंपनी एक एआई रख लेती है तो उसे सिर्फ कुछ कॉस्ट देनी होती है। एग्ज़ाम्पल के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे होटल्स में आजकल रोबोट्स आ गए हैं जो आपका ऑर्डर लेते हैं और आपका खाना आप तक डिलीवर करते हैं, अर्थात जो काम 2 लोग या 3 लोग करते थे उसे आज अकेला एक रोबोट कर रहा है। दूसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेशन में सहायक। एआई की हेल्प से हम किसी भी लैंग्वेज को ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसका बेनिफिट है वर्चुअल असिस्टेंस। एआई का अगला फ़ायदा है कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर होता है। एग्रीकल्चर में फसल का अनुमान एआई की हेल्प से बहुत इजी होता है। स्मार्ट सिटी बनाने में एआई बहुत हेल्प करता है। सप्लाई चेन के ऑप्टिमाइजेशन में भी एआई की हेल्प बहुत ज़्यादा होती है। एजुकेशन में ट्यूटर जैसा काम एआई करता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना एआई से होने वाले फ़ायदे। एआई हर जगह हमारी हेल्प करता है। अब हम जानेंगे एआई से होने वाले नुकसान। पहला है नौकरियों का खतरा। एआई इतना सटीक और रिजल्ट ओरिएंटेड है कि इससे नौकरियों पर खतरा होता है। दूसरा होता है प्राइवेसी की समस्या। तीसरा है इमोशन की कमी। एआई एक मशीन है, एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते, तो एआई की तीसरी कमी है इमोशन। फोर्थ है डिपेंडेंसी बढ़ रही है। आज हर जगह हम एआई पर डिपेंड हैं, तो इसका पांचवा ड्रॉबैक है डिपेंडेंसी। पांचवा है एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। एआई को बनाने के लिए एक एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, तो ये भी इसकी एक कमी है। दूसरा है डेटा मिसयूज़। कोई भी व्यक्ति एआई से डेटा का मिसयूज़ कर सकता है, तो ये भी इसके लिए एक खतरा है, एक नुकसान है। दूसरा है बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन। ये भी एआई का एक बहुत बड़ा नुकसान है। अगला है डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन। आज के समय में आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो मिसलीडिंग होती हैं, जो फेक होती हैं, और वो तैयार होती हैं एआई से। तो एआई का ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इससे डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन जल्दी फैलती है। पांचवा है क्रिएटिव कम होना, अर्थात एआई से क्रिएटिविटी कम होती है। एआई एक एल्गोरिथम पर काम करता है, एक मशीन के थ्रू काम करता है, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं होती, तो जब इमोशन नहीं होते तो कोई क्रिएटिविटी भी नहीं होती। अगला खतरा है बेरोजगारी। एआई के होने से बेरोजगारी का खतरा बढ़ सकता है। एआई का अगला नुकसान है गलत निर्णय का खतरा। एआई एक मशीन है, वो वही निर्णय लेती है जो उसके अंदर आउटपुट होता है, क्योंकि उसमें इमोशन नहीं होता, उसमें निर्णय लेने की कोई
क्षमता नहीं होती, वो इंसान नहीं होता, तो हो सकता है एआई गलत निर्णय ले ले, तो इसका ये भी एक नुकसान है। एआई का अगला नुकसान है गलत सूचना फैलाना। एआई की हेल्प से कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी गलत इन्फॉर्मेशन फैला सकता है, तो एआई का ये भी एक नुकसान है। अगला है एल्गोरिथम मैनिपुलेशन। एआई की हेल्प से हम किसी भी डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो ये भी एक नुकसान है। अगला है सीमित क्रिटिकल थिंकिंग। जैसा कि हमने बताया, एआई एक मशीन है, वो इंसानों की तरह सोच नहीं सकती। अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई ऐसी समस्या आए जो उसे नहीं पता, तो वो नहीं कर पाएगा, तो ये भी उसका एक नुकसान है। अब हम जानेंगे क्या एआई से नौकरी खतरे में है। अगर हम सच कहें तो कुछ जॉब खतरे में हो सकती हैं, कुछ जॉब हो सकती हैं बदल जाएं, लेकिन नई जॉब भी पैदा होंगी। जो जॉब खतरे में है वो है डेटा एंट्री, क्योंकि एआई की हेल्प से डेटा एंट्री बहुत इजी हो जाता है। दूसरा है टेलीकॉलर। एआई की हेल्प से टेलीकॉलर की जॉब भी खतरे में हो सकती है। ड्राइविंग, आपने देखा होगा टेस्ला की बहुत सारी गाड़ियाँ विदाउट ड्राइवर चलती हैं, तो ड्राइविंग जॉब भी खतरे में हो। अगला है डिलीवरी जॉब। तो जो जॉब डिलीवरी से रिलेटेड है वो भी खतरे में हो सकती है। आपने देखा होगा आज बहुत सारे ऐसे रोबोट हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डिलीवरी करते हैं, तो डिलीवरी जॉब भी खतरे में हो सकती है। अगली है कस्टमर सपोर्ट। जो लोग कस्टमर सपोर्ट में कार्य करते हैं उनके लिए भी जॉब खतरे में हो सकती है। अब हम जानेंगे वो कौन सी जॉब है जो बचेगी या आने वाले टाइम में बढ़ेगी। सबसे पहला एआई ट्रेनर। अगर आप एआई ट्रेनर हैं तो इसकी आने वाले टाइम में जॉब बढ़ेगी। दूसरा है डेटा साइंटिस्ट। तीसरा है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। चौथा है इमोशनल एंड क्रिएटिव रोल्स। पांचवा है हेल्थ केयर वर्कर्स। स्किल चाहिए, जी हाँ, इन चीज़ों को सीखने के लिए स्किल्स चाहिए। वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो हमें सीखनी चाहिए? पहला है क्रिटिकल थिंकिंग, दूसरा है टेक स्किल्स अर्थात टेक्नोलॉजी की स्किल्स, और तीसरा है सॉफ्ट स्किल। एआई को इस्तेमाल करना आना चाहिए, बनाना नहीं तो भी चलेगा। अर्थात अगर आपको एआई यूज़ करना आता है तो चलेगा, ये ज़रूरी नहीं कि आप एआई बनाएं। पहले होता था हर इंसान मिलकर एक टीम कहलाती थी, पर आज इंसान और मशीन मिलाकर टीम वर्क होता है। एथिकल एआई की ज़रूरत है। जॉब बदलेगी, ख़त्म नहीं होगी, इवॉल्व होगी। खुद को अपडेट करें, सीखते रहें, यही बचाव है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।